दोस्तों, आज की कहानी मैं जो सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है वाजिदा तबस्सुम जी ने। उत्तरन। नको अल्लाह, मेरे को बहुत शर्म लगती। अयो, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं नहीं उतारी क्या अपने कपड़े? चिमकी शर्माई। अब उतारती कि बोलूं अन्ना भी को? शहजादी पाशा, जिनकी रग रग में हुक्म चलाने की आदत रची हुई थी, चिल्लाकर बोली। चिमकी ने कुछ डरते डरते, कुछ शर्माते शर्माते अपने छोटे छोटे हाथों से पहले तो अपना कुर्ता उतारा, फिर पजामा, फिर शहजादी पाशा के हुक्म पर झागों भरे टब में उनके साथ कूद पड़ी। दोनों नहा चुकी तो शहजादी पाशा ऐसी मोहब्बत से, जिसमें गरूर और मालकिनपन की गहरी छाप थी, मुस्कुराकर बोली, होर ये तो बता, तू कपड़े कौन सी पहन रही? कपड़े? चिमकी बेहद मतानत से बोली, यहीच मेरा नीला कुर्ता पजामा। यहीच? शहजादी पाशा हैरत से नाक सिकुड़ते हुए बोली, इतने गंदे बदबू वाले कपड़े, फिर पानी से नहाने का फायदा? चिमकी ने जवाब देने के बजाय उल्टा एक सवाल जड़ दिया। और आप क्या पहन रहे पाशा? मैं? शहजादी पाशा बड़े इत्मीनान और फख्र से बोली, ओ मेरी बिस्मिल्लाह के दुख्त चमक चमक का जोड़ा दादी माँ ने बनाए थे, वहीच। मगर तूने काय को पूछी? चिमकी एक लम्हे को तो सोच में पड़ गई, फिर हंसकर बोली, मैं सोच रही थी। वो कहते कहते रुक गई। एकदम उधर से अन्ना बी की चिंगार सुनाई दी, हो पाशा, ये मेरे को हमाम में भगा ले को, तुम उस उजाड़माट चुट्टी के साथ क्या मटाखे मार लेते बैठी? जल्दी निकलो, नहीं तो बी पाशा को जाको बोलती हूँ। अपनी सोची हुई बात चिमकी ने जल्दी से कह सुनाई। पाशा, मैं सोच रही थी कि क्या आप होर में ओढ़नी बदल बहना बन गए तो आपके कपड़े मैं भी पहन ले सकती ना? मेरे कपड़े? तेरा मतलब है कि वो सारे कपड़े जो मेरे संदूखा भर भर को रखे पड़े हैं? जवाब में चिमकी ने जरा डर कर सर हिलाया। शहजादी पाशा हंसते हंसते दोहरी हो गई, अयो कितनी बेखौफ छोकरी है, आगे तू नौकरानी है, तू तो मेरी उतरन पहनती है, और उम्र भर उतरन ही पहनेगी। फिर शहजादी ने बेहद मोहब्बत से, जिसमें गुरूर और फक्र ज्यादा और खुलूस कम था, अपना अभी अभी का नहाने के लिए उतारा हुआ जोड़ा उठाकर चिमकी की तरफ उछाल दिया। इल्ले उतरन पहन ले, मेरे पास तो बहुत से कपड़े हैं। चिमकी को गुस्सा आ गया। मैं क्या पहनूं? आप पहनो ना मेरा जोड़ा, ये जोड़ा। उसने अपने मैले जोड़े की तरफ इशारा किया। शहजादी पाशा गुस्से से हुंकारी, अन्ना भी, अन्ना भी। अन्ना भी ने जोर से दरवाजे को भड़बड़ाया और दरवाजा, जो सिर्फ हल्का सा भिड़ा हुआ था, पाटो पाट खुल गया। अच्छा, तो आप साहिबान अभी तक नंगे खड़े हुए हैं? अन्ना भी नाक पर उंगली रखकर बनावटी गुस्से से बोली। शहजादी पाशा ने झट स्टैंड पर टंगा हुआ नरम नरम गुलाबी तौलिया उठाकर अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया। चिमकी यूं ही खड़ी रही। अन्ना बी ने अपनी बेटी की तरफ जरा गौर से देखा। हो, तू पाशा लोगों के हमाम में काय को पानी नहाने को आन मरी? ये इन्नो शहजादी पाशा ने बोले कि तू भी मेरे साथ पानी नहा। अन्ना बी ने डरते डरते इधर उधर देखा कि कोई देख न रहा हो, फिर जल्दी से उसे हमाम से बाहर खींचकर बोली, चल जल्दी से जाकर नौकर खाने में कपड़े पहन, नहीं तो सर्दी वर्दी लग गई तो मरेगी। अब ये चिकेट गोंद कपड़े नक्को पहन। वो लाल पेटी में शहजादी पाशा परसों अपना कुर्ता पजामा दिए थे, वो जाको पहन ले। वहीं नंगी खड़ी खड़ी वो 7 बरस की नन्ही सी जान बड़ी गहरी सोच के साथ रुक रुक कर बोली, अम्मी, जब मैं और शहजादी पाशी एक बराबर के हैं तो उन्होंने मेरी उतरन क्यों नहीं पहनते? ठहर जरा, मैं मम्मा को जाके बोलती हूँ कि चिमकी मेरे को ऐसा बोली। लेकिन अन्ना बी ने डर कर उसे गोद में उठा लिया। आगे पाशा, उन्नो तो छिनाल पागल होली हो गई है, ऐसी दीवानी की बातें काय को अपने मम्मा से बोलते आप? उसके संगात खेलना न बात करना, चुप उसके नाम पूजो तो मार दो आप।
शहजादे पाशा को कपड़े पहनाकर, कंघी चोटी करके, खाना वाना खिलाकर जब सारे कामों से निश्चिंत होकर अन्ना भी अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि चिमकी अभी तक नंगा झाड़ बनी खड़ी है। आओ देखा न ताओ देखा। आते ही उन्होंने अपनी बेटी को धुनकना शुरू कर दिया। जिसका खाती उसी से लड़ाइयाँ मोल लेती, छिनाल घोड़ी, अभी कभी बड़े सरकार निकाल बाहर कर दिए तो किधर जाएंगे इतने नखरे। अन्ना भी के हिसाबों तो ये बड़ी खुशनसीबी थी कि वो शहजादी पाशा को दूध पिलाने के वास्ते रखी गई थी। उनके खाने पीने का मियार तो लाजिमन वही था जो बेगमात का था कि भाई आखिर वो नवाब साहब की इकलौती बच्ची को अपना दूध पिलाती थी। कपड़ा लत्ता भी बेहिसाब था कि दूध पिलाने वाली के लिए साफ सुथरा रहना लाजमी था। और सबसे ज़्यादा मज़े तो ये थे कि उनकी अपनी बच्ची को शहजादी पाशा की बेहिसाब उतरन मिलती थी। कपड़े लत्ते मिलना तो एक तयशुदा बात थी। हद ये कि अक्सर चांदी के जेवर और खिलौने तक भी उतरन में दे दिए जाते थे। उधर वो हर्राफा थी कि जब से ज़रा होश संभाल रही थी यही जिद किए जाती थी कि मैं बी पाशा की उतरन क्यों पहनूं। कभी कभार तो आईना देखकर बड़ी सूझबूझ के साथ कहती, अम्मी मैं तो बी पाशा से ज़्यादा खूबसूरत हूँ ना, फिर तो उन्नो मेरी उतरन पहनना ना। अन्ना भी हर घड़ी हुलती थी। बड़े लोग तो बड़े लोग ही ठहरे। अगर किसी ने सुनगुन पाली की मुई अन्ना ना असल की बेटी ऐसे ऐसे बोलती है तो नाक चोटी काट कर निकाल बाहर ना कर देंगे। वैसे भी दूध पिलाने का जमाना तो मुद्दत हुई बीत गया था। वो तो ड्योढ़ी की रिवायत कही है, अन्ना लोगों को मरे बाद ही छुट्टी की जाती थी। लेकिन कसूर भी माफ किए जाने के काबिल हो तो ही माफी मिलती है, ऐसा भी क्या। अन्ना भी ने चिमकी के कान मरोड़कर उसे समझाया, आगे से कुछ बोली तो याद रख, तेरे को उम्र भर बी पाशा की उतरन पहनना है, समझी कि नहीं। गधे की औलियाद। गधे की औलियाद ने उस वक्त जबान से ली, लेकिन जिहन में लावा पकता ही रहा। 13 बरस की हुई तो शहजादी की पहली बार नमाज कज़ा हुई। 8वें दिन गुलपोशी हुई तो ऐसा जरतार झमझमाता जोड़ा मम्मा ने सिलवाया कि आंख ठहरती न थी। जगह जगह सोने के घुंघरुओं की जोड़ियां टकवाई की। जब बी पाशा चलती तो छन छन पाजेबें सी बजती। ड्योढ़ी के दस्तूर के मुताबिक वो हद से सवा कीमती जोड़ा भी उतरन में सदका दे दिया गया। अन्ना भी खुशी खुशी वो सौगात लेकर पहुंची तो चिमकी, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और हसास हो चुकी थी, दुख से बोली, अम्मी मजबूरी नाते लेना और बात है, मगर आप ऐसे चीजों को लेको खुश मत हुआ करो। अगे बेटा, वो राजदारी से बोली, ये जोड़ा अगर बिकने को भी बैठे तो 200 कलदार रुपए तो कहीं नहीं गए। अपन लोगान नसीबा वाले हैं कि ऐसी डोढ़ी में पड़े। अम्मी, चिकनी ने बड़ी हसरत से कहा, मेरा क्या जी बोलता कि मैं भी कभी भी पाशा को अपनी उतरन दूं। अन्ना बी ने सिर पीट लिया, आगे तू भी अब जवान हो गई, ये जरा अकल पकड़। ऐसी वैसी बातें कोई सुन लिया तो मैं क्या करूंगी माँ, जरा मेरे बुढ़े चोंडे पर रहम कर। चिमकी माँ को रोता देखकर खामोश हो गई। मौलवी साहब ने दोनों को साथ साथ ही कुरान शरीफ और उर्दू कायदा शुरू कराया था। बी पाशा ने कम और चमकी ने ज्यादा तेजी दिखाई। दोनों ने जब पहली बार कुरान शरीफ का दौर खत्म किया तो बड़ी पाशा ने अजराह ए इनायत चिमकी को भी एक हल्के कपड़े का नया जोड़ा सिलवा दिया। हर चंद के बाद में उसे बी पाशा का भारी जोड़ा भी उतरन में मिल गया था, लेकिन उसे अपना वो जोड़ा जान से ज्यादा अजीज था। उस जोड़े से उसे किसी किस्म की जिल्लत महसूस न होती थी। हल्के जाफरानी रंग का सूती जोड़ा जो कितने ही सारे जगमगाते लसलस करते जोड़ों से सवा था। अब जबकि खैर से शहजादी पाशा जरूरत भर पढ़ लिख भी चुकी थी, जवान भी हो चुकी थी, उनका घर बसाने की फिक्रें की जा रही थीं। ड्योढ़ी सुनारों, दर्जियों, व्यापारियों का मस्कन बन चुकी थी।
चिमकी यही सोचे जाती कि वो तो शादी के इतने बड़े हंगामे के दिन भी अपना वही जोड़ा पहनेगी जो किसी की उतरन नहीं था। बड़ी पाशा, जो वाकई बड़ी मेहरबान खातून थीं, हमेशा अपने नौकरों का अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती थीं। इसलिए शहजादी के साथ वो चिमकी की शादी के लिए भी उतनी ही फिक्रमंद थी। आखिर नवाब साहब से कहकर उन्होंने एक मुनासिब लड़का चिमके के लिए तलाश कर लिया। सोचा कि शहजादी पाशा की शादी के बाद उसी झोड़ झमके में चिमके का भी अक़द पढ़ा दिया जाएगा। उस दिन जब शहजादी पाशा के अक़द को सिर्फ एक दिन रह गया था और ड्योढ़ी मेहमानों से ठसाठस भरी पड़ी थी और लड़कियों का टिड्डी दल ड्योढ़ी को सर पर उठाए हुए था, अपनी सहेलियों के झुरमुट में बैठी हुई शहजादी पाशा पैरों में मेहंदी लगवाते हुए चिमकी से कहने लगी, तू ससुराल जाएगी तो तेरे पैरों को मैं मेहंदी लगाऊंगी। अయ్यो खुदा न करे, अन्नाबी ने प्यार से कहा। उसके पाँवा आपके दुश्मना छुएं, आप ऐसा बोले तो बस है। बस इतनी दुआ करना पाशा कि आपके दुल्हे मियाँ वैसा शरीफ दुल्हा उसका निकल जाए। मगर उसकी शादी कब हो रही जी? कोई चुबड़ी लड़की पूछ बैठी। शहजादी पाशा वही बचपन वाली गुरूर भरी हंसी हंस कर बोली, मेरी इतनी सारी उतरन निकलेगी तो इसका जहेज तैयार समझो। उतरन उतरन उतरन, कई हजार सुइयों की बारीक बारीक नोकें जैसे इसके दिल को छेद गईं। वो आंसू पीते हुए अपने कमरे में आकर चुपचाप पड़ गई। सर ए शाम ही लड़कियों ने फिर ढोलक संभाल ली। एक से एक वाहियात गाना गाया जा रहा था। पिछली रात रत जगा हुआ था, आज फिर होने वाला था। परली तरफ सेहन में ढेरों चूल्हे जलाए। बावर्ची लोग अनुमा ओ इकसाम के खाने तैयार करने में मशगूल थे। ड्योढ़ी पर रात ही से दिन का गुमान हो रहा था। चिमकी का रोता हुआ हुस्न नारंगी जोड़े में और खिल उठा। ये जोड़ा वो जोड़ा था जो उसे एहसास एक कमतरी के पाताल से उठाकर अर्श की बुलंदियों पर बिठा देता था। ये जोड़ा किसी की उतरन नहीं था, नए कपड़ों से सिला हुआ जोड़ा जो उसे जिंदगी भर एक ही बार नसीब हुआ था। वरना सारी उम्र तो शहजादी पाशा की उतरन पहनती ही गुजरी थी और अब चूंकि जहेज भी तमाम तर उनकी उतरन ही पर मुश्तमिल था, इसलिए बाकी की सारी उम्र भी उसे उतरन ही इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन भी पाशा, एक सैयद जादी कहाँ तक पहुँच सकती है वो तुम भी देख लेना। तुम्हें एक से एक पुरानी चीज़ें मुझे इस्तेमाल करने को दिए ना, अब तुम देखना। मलीदे का थाल उठाए वो दूल्हा वालों की कोठी में दाखिल हुई। हर तरफ चरांगा हो रहा था। यहाँ भी वही चहल पहल थी जो दुल्हन वालों के महल में थी। सुबह ही अक़द ख्वानी जो थी, इतने हंगामे इतनी बड़ी कोठी में किसी ने उसका नोटिस भी ना लिया। पूछती पाछती वो सीधी दुल्हा मियाँ के कमरे में जा पहुंची। हल्दी मेहंदी की रीतों रस्मों से थके थकाए दुल्हा मियाँ अपनी मसहरी पर दराज थे। पर्दा हिला तो वो मुड़े और देखते के देखते रह गए। घुटनों तक लंबा जाफरानी कुर्ता, कसी कसी पिंडलियों पर मुंढा हुआ तंग पजामा, हल्की हल्की कामदानी का कढ़ा हुआ जाफरानी दुपट्टा, रोई रोई भीगी भीगी गुलाबी आंखें, छोटी आस्तनों वाले कुर्ते में से झांकती गुदास बाहें, बालों में मोतिया के गजरे पिरोए, होठों पर एक कातिल सी मुस्कुराहट। ये सब नया नहीं था, लेकिन एक मर्द जिसकी पिछली कई रातें किसी औरत के तसव्वुर में बीती हों, शादी की एक रात पहले बहुत खतरनाक हो जाता है, चाहे वो कैसा ही शरीफ हो। रात जो दावती गुनाह होती है, तन्हाई जो गुनाहों की हिम्मत बढ़ाती है। चिमकी ने उन्हें यूं देखा कि वो जगह जगह से टूट गए। चिमकी जानबूझकर मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। वो तिलमिलाए से अपनी जगह से उठे और ठीक उसके सामने आकर खड़े हो गए। आंखों के गोशों से चिमकी ने उन्हें यूं देखा कि वो ढेर हो गए। तुम्हारा नाम? उन्होंने थूक निगल कर कहा। चिमकी, और एक चमकीली हंसी ने उसके प्यारे प्यारे चेहरे को चांद कर दिया। वाकई तुम्हें जो चमक है उसका तकाजा यही था कि
तुम्हारा नाम चिमकी होता। उन्होंने डरते डरते अपना हाथ उसके शाने पर रखा, खालिश मर्दों वाले लहजे में, जो किसी लड़की को पटाने से पहले ख्वाम ख्वाह की इधर उधर की हाँकते हैं। लरजते हुए अपना हाथ शाने से हटाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, ये थाल में क्या है? चिमकी ने कसदन उनकी हिम्मत बढ़ाई। आपके वास्ते मलिदा लाई हूँ। रत जग्गा था ना रात को, और उसने तलवार के बगैर उन्हें घायल कर दिया, मुंह मीठा करने को। वो मुस्कुराई। हम मलिदे वलिदे से मुंह मीठा करने के ख्याल नहीं है, हम तो हाँ। और उन्होंने ओठों के शहद से अपना मुंह मीठा करने को अपने ओठ बढ़ा दिए और चिमकी उनकी बाहों में ढेर हो गई, उनकी पाकिज़गी लुटने, खुद लुटने और उन्हें लुटने के लिए। विदा के दूसरे दिन ड्योढ़ी के दस्तूर के मुताबिक जब शहजादी पाशा उनकी उतरन अपना सुहाग का जोड़ा अपनी अन्ना अपनी खुलाई की बिटिया को देने गई तो चिमकी ने मुस्कुराकर कहा, पाशा, मैं जिंदगी भर आपकी उतरन इस्तेमाल करती आई, मगर अब आप भी। और वो दीवानों की तरह हंसने लगी। मेरी इस्तेमाल करी हुई चीज़ अब जिंदगी भर आप भी। उसकी हंसी थमती ही न थी। सब लोग यही समझे कि बचपन से साथ खेली सहेली की जुदाई के गम ने आरिजी तौर से चिमकी को पागल कर दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त हुई। आपको कैसी लगी ये कहानी मेरी आवाज़ में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई खास तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, उसे मैं ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगी। और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।